दिस मीटिंग हैज बीन रिकॉर्डेड। अच्छी बात है भाई, रिकॉर्डेड। चलिए देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन है, जिसमें से कल वाला लेक्चर मैंने नहीं अपलोड किया है, वो कर दूंगा भाई। कहो तो लिमिट में काम करें, कहो तो डिफरेंशिएशन में काम करें, दोनों एक ही है, कोई अलग अलग नहीं। तो डिफरेंशिएशन में हमें बेसिकली क्या समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्या है, चेन रूल। और बाकी दो ही कॉन्सेप्ट थे, एक प्रोडक्ट वाला रूल और एक डिवाइजर वाला। डिवाइड करते हैं तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बाकी सब आसान है। और कुछ 8, 10 या 12 कॉन्सेप्ट थे, वो भी बताए गए थे आपको, कहां से आए कहां से नहीं है। चलिए देखते हैं। तो जैसे आज पूछता हूं भाई किसी से, जैसे मान लो बच्चे हमारे पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई ये। शुरुआत करता हूं पूछने से। तो आदित्य बता सकते हो क्या बच्चे, आदित्य पाटने, खंडेरकर तो बता ही देगा। आदित्य पाटने जवाब दो बच्चा। हाँ सर। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, कॉस कॉस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर, सच सच दैट नहीं महाराज, इनटू। हाँ और इनटू हाँ, डिवाइड एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ और फिर इसको एक्स मान लेंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। फिर बोलो और बोलते रहो। कॉस वाई स्क्वायर थोड़ा तेज बोलो, ब्रेक वरना लगाओ, स्पीड से बोल है। कॉस ऑफ वाई स्क्वायर और dx डिवाइड एक्स डी बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स हाँ 2 हाँ एक्स स्क्वायर -1। हाँ, इधर देखो, सही हो लेकिन तुम बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम अभी थोड़ा और कॉन्फिडेंस आने दो, फिर तुम चैंपियन बनोगे भाई। थोड़ा बने हो, 90% सुधार है, 10% चलता है, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। तो इसको x मान लिया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे बच्चे, पहले इसका स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये इस पे लग गया, तो फिर इसको इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, तो ये चैन रूल की तरह काम करेगा। यहां पे भी चैन रूल लगा, बहुत बढ़िया लगाया आपने। साइन का तो आता है, तो समझदार हो, गुड। वाई स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का 2x। अब x तो हमने y को बोल रखा है, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dx, ये हमारा आंसर है। और पिछले क्लास में इसकी आपने इंपॉर्टेंस भी समझ रखी थी, कहां कहां यूज कर सकता है, कहां कहां यूज कर सकते हैं इसको हम लोग। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ने दो भाई। तो थोड़ा जरा कहो तो 5-6 मिनट चेक कर लिया जाए, किसने कितना पढ़ा, किसने कितना नहीं पढ़ा ना। छोड़ो, आगे अपने आप चेक होते रहेंगे लोग बाग। अरे प्रभु, देखते हैं भाई है। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ रखा उसको देखते रहे भाई। जैसे एक क्वेश्चन शुरू करें आज की क्लास, लिखो फिर, लिखिए फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन पे फोकस करें, dy अपॉन डी एक्स। गिवन, क्या गिवन है देख, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
चलो बताओ dy बाई dx इसका क्या आएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोग करें। अच्छा, और मैं भी कर दूं ताकि जो लोग थोड़ा भी इंप्रूव कर रहे हैं उनको हेल्प हो जाए। तो पहली बात तो वही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे। एक स्टेप नहीं खत्म कर रहा हूं बच्चे हैं। फिर डी बाई डी एक्स करेंगे तो इसका बोथ साइड का, इसका तो उधर भी डी बाई डी एक्स वो लिख देंगे। डिफरेंट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, शुरू हो जाएंगे। यहां x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x इंटू वाई कुछ हो ही नहीं सकता, तो लगेगा यहां पर प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। यहां पर x y का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब x की पावर n और कुछ है ही नहीं। पावर 2 पावर 3 पावर -1 का डिफरेंशिएशन कहां? सिर्फ x की पावर n के रेफरेंस से, क्योंकि बेसिक में x की पावर n का ही d बाई डी एक्स में सिखाया गया था, तो चैन रूल इसको x मान लेंगे। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, x स्क्वायर का 2x, वो तो आसान है। चलिए शुरू हो जाए। लेकिन चाहिए क्या? dy बाई dx। तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, x को वैसे ही रखा, y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx, फिर y को वैसे ही रखा, x को डिफरेंशिएट किया 1 तो 1 लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट लिख देता हूं प्लस। यहां पे लगेगा चैन रूल, तो अंदर वाले को x समझेंगे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ही होता है। x का मतलब x इंटू वाई, चलने दो। फिर इंटू जिसको x समझा है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे राइट साइड, x स्क्वायर का 2x, वो तो स्टैंडर्ड। फिर यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन करते हैं, x इंटू dy बाई dx प्लस y प्लस 2xy। यहां तो मैथ्स लग चुकी, मैथ्स तो अभी यहां लगनी है, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन x को इसे ही रखा, y को डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, सेकंड को इसे ही रखा, x का करूंगा 1 आएगा, इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब हमें चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx को कलेक्ट करो, मल्टीपल देखो, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, जो हो वो डिवाइड कर दो, खत्म करें, टाइम आप ही का है। x इंटू dy बाई dx प्लस y प्लस, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें बच्चे तो 2x स्क्वायर, समझ में आ ही रहा होगा, y इंटू dy बाई dx प्लस 2xy इंटू y, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x चल ही रहा है। जल्दी कर भैया, करने लायक नहीं था। अगर आपने पिछले क्लास लेक्चर मेरा पढ़ा होता, पढ़ा तो था ही आप लोगों ने, एक दो लोग नहीं आए होंगे, क्योंकि उस दिन भी क्लास में कितने 16-17 लोग थे, शायद ये 15 होंगे, कुछ 1 2 3 गैप भी रहते हैं। चलिए देख, दूसरी बात करते हैं भाई। तो हाँ, dy बाई dx को कलेक्ट करो, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, क्योंकि वैल्यू इसकी चाहिए। तो हमने यहां से dy बाई dx कॉमन ले लिया, क्या मिला बच्चे? x यहां से मिला और यहां से प्लस का 2x स्क्वायर y, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, y वाला पोर्शन उधर जाएगा, ये वाला पोर्शन उधर जाएगा, जाने दो। 2x माइनस वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। रही बात dy बाई dx की, इससे डिवाइड कर देंगे तो dy बाई dx कितना आ गया? 2x माइनस वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपान x प्लस 2x स्क्वायर y। ये हमारा बच्चे आंसर हो गया, नोट करो। अच्छा, अब सुनो भाई, हमने बहुत दूर की बात कर ली, मान लेना भाई। डिफरेंशिएशन
कभी नहीं पढ़ाता हूं भाई मैं अपने बच्चों को, लेकिन ऑनलाइन है इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो फिजिक्स वाले सर ही पढ़ाते हैं। चलिए देखें, अब ये हमारे आगे बहुत काम आएगा। जैसे जो कर्व गिवन था वो हमको कर्व दे देगा। क्वेश्चन क्या था कि इवेल्यूट dy बाई dx, वो dy बाई dx नहीं पूछेगा, बोलेगा फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन क्या करेगा मैं लिखे देता हूं, देखना भैया इतना ही करना है। बोला डिफरेंशिएशन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, कहीं पे भी यूज कर सकता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ही था कि dy बाई dx देता क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसी क्वेश्चन में हमसे कर देता, ध्यान देना बच्चे, ये हम पढ़ेंगे जाके कब, आगे 1 महीने बाद, लेकिन क्वेश्चन अभी कर लेंगे। ये होता है नॉलेज का गेम। अगर हमसे पूछ टेंजेंट dy बाई dx को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी का बच्चे माइक ओपन हुआ था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद होगा। अब अगर कोई पॉइंट दे देगा एट x इक्वल टू ए, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू ए का मतलब जो भी फंक्शन है y इक्वल फंक्शन है उसके किसी भी उस x इक्वल टू ए पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं तो टेंजेंट का स्लोप यानी कि tan थीटा, थीटा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइनेशन, इसी को हम लोग tan थीटा बोलते हैं, dy बाई dx को। अच्छा, अब जो क्वेश्चन हमको दिया था, ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चन क्या था मैं एक बार देखता हूं, यहीं से पता चल जाएगा कि x इंटू वाई था प्लस x इंटू वाई का स्क्वायर था इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, शायद यही था। अब ऐसे ही क्वेश्चन करेगा, बोल देगा कि फाइंड आउट, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेंगे ताकि इंपॉर्टेंस समझ में आए डिफरेंशिएशन की, इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए क्यों हम पढ़ रहे हैं। बोल दे कि फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। यहां फंक्शन होना जरूरी नहीं है, कर्व है तब भी चलता है, बताऊंगा धीरे धीरे। फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसे सर्कल, बेटा सर्कल में हम लोग टेंजेंट की स्लोप निकालते थे कि नहीं, पैराबोला खूब निकालते थे, जो लोगों ने मुझसे 11th पढ़ा है, तो वहां हम अलग तरीके से निकालते थे। ये कैलकुलस लगेगी, तो यहाँ dy बाई dx होता है। तो जरूरी नहीं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फंक्शन ही होना जरूरी है ना, ये तो कर्व है, ये फंक्शन हो चाहे ना हो, वो बात की बातें हैं। फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट, मान लो दे दिया उसने 1,2, ऐसे दे दिया कि 1,2 पे इस कर्व की आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें। और आप सभी लोग जानते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होती क्या है, dy बाई dx, तो हमें dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तो dy बाई dx वही निकाल पाएगा जिसको डिफरेंशिएशन आता होगा। dy बाई dx ऐसे निकाल लिया हमने। फिर पूछता है एट 1,2, तो लास्ट में एट 1,2 मतलब जो dy बाई dx की वैल्यू आई है उसमें आप x की जगह पे 1 डालेंगे और y की जगह पे 2 डालेंगे, जो आएगा वही क्या होगा बच्चे, वही होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। इंपॉर्टेंट समझिए बच्चे, पूरा एक टॉपिक है इसके एप्लीकेशन के नाम पर, किसके, डी बाई डी एक्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका एप्लीकेशन पूरा एक टॉपिक है जिसमें 5 चैप्टर है।
जिसमें बच्चे किसी का माइक ओपन है, माइक बंद रखा करो भाई, अगर मार नहीं खानी तो। देखें, वेट, क्या बोल रहा था भाई, 5 चैप्टर है उसमें। उस टॉपिक का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब dy बाई dx, डिफरेंशिएशन। उसमें टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन कभी कभी फिजिक्स वाले सर यूज करते होंगे, जैसे बोलते होंगे √26 की वैल्यू बताओ, जबकि √25 √25 पता है 5 होता है, तो फिर ये dy बाई dx से ही पता चलता है। एक टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका दे चुका हूं जब मैं 1 फंक्शन पढ़ा रहा था, याद आया कि नहीं? मोनोमॉर्फिज्म नाम दिया था 1 फंक्शन का। तो मोनोटोनिक फंक्शन पढ़ाया था, उसमें इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का नाम लिया गया था। फिर पढ़ना है जाके। और क्या का टॉपिक? अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा, और एक है रेट ऑफ चेंज। ये 5 टॉपिक, ये डी बाई डी एक्स का एप्लीकेशन है, 5 टॉपिक। तो और है कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या क्या बता सकता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो देते ही है, कम से कम मैंने 1 घंटा पढ़ाया होगा उस दिन, जिस दिन मैं ग्राफ पढ़ा रहा था। ग्राफ का चौथा पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा था, फॉर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन। पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने। तो ये भी बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स भी क्यों आया, डी वाई बाई डी एक्स क्यों आया, इसको डी वाई बाई डी एक्स ही क्यों बोलते हैं, क्यों ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो एक उसको पढ़ो भाई, मैं बहुत पढ़ा चुका हूं तुम्हें। दुर्वांग को और सुधर जा भैया, तू गया बैठा है अभी, और सुधरो बच्चे, तुम्हारा ही लॉस होगा बेटा वो बुरी तरह से। छोटा कर देता हूं, दुखी करता है। चलिए, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा भाई, हैं। डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो चुका था कल ही, थोड़ा और पढ़ा देता हूं उसके बारे में। जैसे देखो बच्चे, अब इसका और थोड़ा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो अलग से पढ़ेंगे, 5 टॉपिक हैं। देख, रेट ऑफ चेंज बड़ा टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक, एक लेक्चर का गेम है। क्वेश्चन बहुत खतरनाक बनते हैं, देखते रहे। किसकी बात करूं भाई मैं? हाँ, क्वेश्चन की। हाँ, जैसे क्वेश्चन अभी चल रहा था, पूछ लेता स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस फंक्शन एट दिस 1,2, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती x एंड y के फॉर्म में। उसमें x की जगह 1 डाल देता, y की जगह 2 डाल देता, जो आता वही स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाती। अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तब भी क्वेश्चन हो जाता। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट, आईआईटी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया। आते हैं क्वेश्चन, 10 बार आया होगा। फाइंड आउट, स्लोप ना पूछता फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट 1,2। इस पॉइंट पर 1,2 पॉइंट पर इस कर्व की जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो बतानी है। तो आर्या तुम बताओ,
क्या बता सकती हो 1,2 पे इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन? अरे बच्चे नहीं बता सकते तो बोलो नहीं सर, बोलो। अरे बोल बेटा, ना बोलो कम से कम, ये बोल दिया। चलिए लड़की आज ये बोल बेटा, जल्दी बोल भाई। बता सकती हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? अरे बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी। नहीं सर। हाँ तो इतना नहीं बोलने में इतना टाइम लगा दिया तुमने, पगलिया। टाइम खराब करना बोलते हैं इसको। चलिए कोई भी, आदित्य तुम बता सकते हो? अच्छा चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं आदित्य पाटने, कि इस ये टेंजेंट तो एक लाइन है। अब देखते हैं कौन बताता है। टेंजेंट एक लाइन है, और आपने फॉर्म ऑफ लाइन तो पढ़ा ही होगा, तुम तो पढ़ लेती हो अकेले बस उस टॉपिक को उसी टॉपिक में यूज करने के लिए। फॉर्म ऑफ लाइन में मैंने पॉइंट और स्लोप फॉर्म पढ़ाया था, तो पॉइंट तो उसने खुद दे दिया। क्वेश्चन पूछता फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट द पॉइंट 1,2। अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, टेंशन मत लेना, ना समझ में आए तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं। आपको dy बाई डी एक्स समझ में आ गया, उतना सफिशियंट। बस बाकी मैं 5 मिनट ऐसे बर्बाद कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है भाई, है थोड़ा इंपॉर्टेंस समझा दूं। अच्छा तो बता रहे आदित्य, अब क्या इस लाइन, टेंजेंट ही तो लाइन है, क्या इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो आदित्य? नहीं। तुमसे आदित्य ने, आदित्य पाटने से नहीं, आदित्य खंडेरकर बोल रहे। हैं? जल्दी बोलो, हाँ या ना बोल दे यार। हाँ सर, कैसे निकाल रहा हूँ। नहीं निकाल के नहीं, इसे बताओ कैसे निकालोगे, जल्दी बोल भैया, टाइम बच। पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म से। हाँ गुड, शाबाश। अब अरे तुम्हें क्या बताएं, तुमको बताओ, डांटे ना तो क्या करें। ये भाई टेंजेंट है क्या? तुम्हें बताया बताया थोड़ी जाएगा, जय वाला है कि तुमसे बोलेगा कि क्या रहे इसे क्वेश्चन करो। ये सिर्फ पढ़ती, सिर्फ टॉपिक समझ के पढ़ती है। सुधर जाओ, अब तुम छोटी नहीं रही भाई। चाहो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। देखें तो टेंजेंट एक लाइन है, ज्यादा टेंशन लो ही मत। बोला पूरी मैथ्स सिर्फ 12 से 13 कॉन्सेप्ट है, उन्हीं के आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये सब उन्हीं के आसपास घूमती रहती है, याद रखिएगा भाई, है ना। हेलो नाम ना बेटा, क्लास में हो बेटा, है ओके बाय। चलो यहां तक समझ गए? दिव्या बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। हाँ, ये मतलब कम से कम बेसिक तो हर एक का पता होना चाहिए कि है क्या। ये मत समझो कि डिफरेंशिएशन लग गया तो इसमें कोऑर्डिनेट नहीं लगेगी। अरे कस के लगेगी भाई, वही लग रही है, वही लगी रही। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो उसने खुद दे दिया 1,2। स्लोप कैसे निकालते हैं? dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, लेकिन हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लो। उसकी वैल्यू x एंड y के फॉर्म में आएगी, जो दिख भी रही है, जिसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है यहां पे। उसमें x की जगह 1 डाल दो, y की जगह 2 डाल दो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी?
वही स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, वही स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगी। अब ये स्लोप यहां से आ जाएगी, पॉइंट ये रहा, तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म ऑफ द लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। गेम ओवर। क्वेश्चन किसका है? न कोऑर्डिनेट का है, न कैलकुलस का है, और दोनों का है। मैं कितनी बार बोलता हूं भाई कि सिर्फ इसको ये पढ़ने के लिए मत पढ़ो कि सिर्फ हमें इस टॉपिक के क्वेश्चन बनाने हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको अप्लाई करूंगा या करूंगी। याद रखना भाई। दिव्या तुम्हारा तुम नहीं सुधर रही हो, तुम अभी भी उसको वही पढ़ रही हो। तुम देखें, मैं कितनी बार समझा चुका हूं भाई कि सिर्फ ये समझ के मत पढ़ो कि हमें इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा तो लगाएंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं इसको लगाऊंगा। क्वेश्चन क्या था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन देखिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट 1,2। ठीक, अभी मुझसे भी थोड़ी गलती हो सकती, बताता हूं क्या। 1,2 यहां पे नहीं करूंगा क्योंकि ये 1 हो गया। एक मिनट वेट करना, ये 1 हो गया, क्योंकि सेटिस्फाई भी करना चाहिए ना। सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो जो पॉइंट देगा वो कर्व में लाई करना चाहिए। तो 1,2 तो यहां लाई करेगा ही नहीं। कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं लाई करेगा। तो यहां पे देखो कितना पॉइंट बना दूं। चल ऐसे कर देता हूं, 2 यहां कर दिया और पॉइंट 1,1 कर दिया। अब सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉइंट भी हमें दिया होगा, पॉइंट गिवन होगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? dy बाई डी एक्स। तो इस कर्व को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, dy बाई डी एक्स को लेफ्ट में रखूंगा, बाकी सबको राइट में रखूंगा। जिस फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर जिस पॉइंट पे पूछेगा x की जगह पर वो 1 और y की जगह पर 2 या 1, जो भी देगा वो डालेंगे। तो वहां से हमें m आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। पॉइंट वो खुद ही दे रहा है, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। गेम हो गया अपना। तो थोड़ा अपने आप डरो नहीं, फिर से समझो आर्या, डरना बिल्कुल नहीं, लेकिन दिमाग बिल्कुल फ्री रखना है, बर्डन नहीं रखना है। बर्डन रखना ही नहीं है कि हम पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना, मैं आईटीएन बनना भी है कि नहीं। किस समय? जब तुम कोई नया काम करो, जैसे फिजिक्स पढ़ रही हो तो सिर्फ फिजिक्स पे फोकस करो, मैथ्स पढ़ रही हो तो सिर्फ उसी समय मैथ्स की चीजें ही दिमाग में घूमनी चाहिए। जैसे मेरे पास जाने कितने काम होते हैं, लेकिन जब मैं लेक्चर लेता हूं तो सिर्फ लेक्चर लेता हूं और मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है तुम्हारी, और तुम गैर जिम्मेदार हो। तुम सोचती हो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम समझती ही नहीं हो। तुम का मतलब सिर्फ तुम नहीं, जितने सभी लोग हैं। तो चलिए देखें, तो डी बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसके क्या क्या कारनामे हैं? किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है उसके साथ, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। वहां से हमने बेसिक्स कुछ डिफरेंशिएशन सीखे, उन्हीं के दम पे हमने पूरा माया जाल रचाई। जो 10-11 वहां पे फार्मूले आए थे, क्यों आए थे वो भी बताया गया था। फिर चेन रूल बताया गया, वो तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। कब लगता है? जब हमें एफएक्स का पता हो, फंक्शन का, बेसिक फंक्शन का पता हो, और एक्स की जगह पे कोई नया फंक्शन डाल दे तो फिर चेन रूल लगता है।
एक्स समझते हुए डिफरेंशिएट करते हैं, पता ही है, छोड़ो। फिर दो कॉन्सेप्ट हैं, कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, पता ही है, u इंटू वी करके आप लोगों को सर पढ़ाते होंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपान जी एक्स, ये आपके सर लोग v अपान यू या u अपान v करके सिखाते होंगे, जैसे सिखाते हो वो तो पता ही आपको, मैंने भी बताया था, क्वेश्चन भी कराए थे। अच्छा, अब आगे बढ़ने दो भाई, टाइम तुम्हारा ही खराब हो रहा है। अभी तो मैंने बैठे तो हम लोग 30 मिनट से हैं, लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं, सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट किया है, उसकी इंपॉर्टेंस समझिए कि हल्के में मत निकाल दो उसको। 5 टॉपिक इस पे, खुद तो है ही है ये। चलिए देखते हैं, इस पूरी जो हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, इस पूरी बुक का नाम ही है डिफरेंशियल कैलकुलस। 2 पार्ट हैं पूरी कैलकुलस के, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पे काम कर रहे हैं, जिसपे फंक्शन हो चुका हमारा, लिमिट 20% हुई है, डिफरेंशियबिलिटी चल रही है, डिफरेंशिएशन चल रहा है। देखें बेटा, आप आगे पढ़ते हैं और देखो कहानी। चलिए एक क्वेश्चन सभी से, अगर हमसे कोई पूछे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द लॉग ऑफ एक्स बताओ, दिव्या चलो तुम ही बताओ, जल्दी बोलो दिव्या। एक्स रेज टू द लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या क्या होगा? बोलो दिव्या, जो मन में आ रहा है ना वो बोलो, टेंशन ना लो। log ex x raised to आ रहा है log ऑफ x बेस e इंटू एक्स रेज टू द log ऑफ x बेस e माइनस 1। और कुछ? log x को और डिफरेंशिएट करो। dot d डॉट कितना? डॉट नहीं, पहले इंटू बोलते हैं, चल कोई बात नहीं। हाँ, और बच्चे कितना कितना इंटू? d by dx log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e। तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारा जवाब सही है? yes हाँ? नहीं? हाँ, तो फिर क्यों बताया बच्चे? जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो क्वेश्चन बोलते हैं सर नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ये हमने सिखाया ही नहीं भाई, ना ये होता है कुछ। हाँ, यहां अंदर कुछ भी लिखा होता, अंदर, अंदर का मतलब यहां पे, लेकिन ऊपर पावर n देता। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन करता x इंटू लॉग ऑफ एक्स रेज टू द 5 और बोलता इसको डिफरेंशिएट करो, तो हम कर लेते, क्योंकि हमें जैसे पावर n दिखेगी, बोला था न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, यहां तो एक फंक्शन है, यहां तो एक फंक्शन है, खेल खत्म, हो ही नहीं सकता। x की पावर n का डिफरेंशिएशन आता है जब n कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, साफ साफ लिखाया होगा। तो यहां पे तो लगेगा ही नहीं, यहां लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा। कैसे? x की पावर n, तो अंदर वाला अंदर कुछ भी पड़ा हो, लेकिन पहले बेसिक में कन्वर्ट होना चाहिए। इसको x बोला, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू x की पावर n माइनस 1 यानी कि 4 इंटू जिसको
इसको भैया कौन है माइक ओपन के, इसको लगता है यार बहुत मारू माइक। आर्य बेटा माइक बंद कर अपना बच्चे। डी बाई डी एक्स आप कितना, x इंटू लॉग ऑफ एक्स बेसी, जिसको x बोला गया है उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, लेकिन गलत बिल्कुल ना लगाएं भाई, गलत आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे हैं। पढ़ा दूंगा भाई, चलेगी क्लास में, चल क्लास पढ़ा दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, तो ये गलत है भाई, हैं गलत बच्चे कभी मत लगाना, याद रखना। कोशिश करें कि आप गलत ना लगाएं। नहीं आता कोई बात नहीं, मत कुछ मत बोलो। दिव्या कभी नहीं बच्चे, तुम्हें गलत लगने के बाद भी तुम बोल रही हो। अच्छा मैंने ही प्रेशर डाला था क्या कि बच्चे जो बोलना है बोलो, तो बोल देते, ये भी तो बोल सकती थी सर नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और जब तुम ये बोलती ना कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तब भी तुम 3 वर्ड बोल चुकी होती। चल छोड़, देखें तो आगे की कहानी। आज पढ़ा नहीं रहा हूं भाई, पढ़ा तो हम जितना पढ़ना था पढ़ चुके, उसको घूम घूम के घेरेंगे भाई, हैं। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाएं? x इंटू लॉग ऑफ एक्स नहीं होगा भैया, इसको हम लोग बोलते हैं जब फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए। ये भी आपके पास कॉन्सेप्ट है, बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, अपने जेई में भी लगेगा, कभी कभी खूब लगेगा। तो इसको भी कवर करते हैं आज, अब पढ़ेंगे भाई, हैं इसको भी कवर कर लेते हैं। अच्छा चलो, हमसे अगर कोई बोलता कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5 की पावर 7, x की पावर 19 टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 रेस पावर 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन x, बोलता है चलो इसको डिफरेंशिएट करो, तब भी हम मर जाते करते करते, है ना। इसको तो मान लो हम कर ही नहीं सकते, फंक्शन की पावर फंक्शन हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हाँ, a की पावर x पढ़ाया गया है, ये वाला अगर बेस कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो पढ़ाया गया है। जैसे हमसे पूछे a रेस टू द पावर 5 टाइम्स साइन x प्लस 11, इजिली क्वेश्चन कर सकते हैं। a रेस टू द x का डिफरेंशिएशन, अब ये x हो गया, a की जगह पे नया फंक्शन लिखे, पता है क्या होता है, a रेस टू द x इंटू x का मतलब जो है, और लॉग ऑफ कितना e बेस a, नहीं लॉग a बेस e, मैं अभी कहां दिमाग रहता है मेरा, लॉग ऑफ a बेस e और x की वैल्यू डाल देते हैं। इस क्वेश्चन को हम करने को तो कर सकते हैं, देखो कैसे करने को तो आसानी से कर लेंगे कि ये fx मान ले पूरे को, नीचे वाले को gx मान ले, तो पहले fx अपान gx लगाएं, क्या करें u अपान v, तो पहले डिनोमिनेटर को वैसे ही रखें, इनटू d बाई डी एक्स आप दिस का करें, और दिस में भी 3 का प्रोडक्ट चल रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छा तो शुरू करें भाई आज की क्लास। अभी तक तो सिर्फ बता रहा था कि हमने क्या सीखा, चलिए देखें बच्चे। तो पहला कॉन्सेप्ट कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन चले, एफ एक्स रेस टू द पावर जी एक्स, नोट करो बच्चे, पहला इसको डिफरेंशिएट करना सीखना है। नहीं आता कोई बात नहीं, ना आने दो, अच्छा सीख। तो हम साइन इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन कहां जानते थे, याद करो बच्चे, कल ही पढ़ाया था।
हमें तो साइन इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो हमने दिव्या क्या किया था इसको, जल्दी बोल बच्चा। y is equals to sin inverse x. इसको हमने y लेट कर लिया था, लेट y इक्वल टू दिस साइन इनवर्स। फिर इसको उल्टा किया था, इधर लाए थे तो साइन ऑफ y हो गया था, उधर x बचा था। फिर मैंने बोथ साइड को डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली थी, जो हमारा आंसर थी। याद आया क्या? आ गया? आ गया। चलिए, आज भी कुछ वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा और डिसेंट तरीके से। तरीका देखिए क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चे। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो और हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़े, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट उसको y बोल देंगे, ठीक, y बोल देंगे। अभी भी डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते भैया। मैंने तो ये बताया है कि a रेस टू द पावर x इक्वल टू y लिखा है, तो ये तो कांस्टेंट होना चाहिए ना भाई, ये तो खुद ही x का फंक्शन है, बेस है। चलो छोड़ो, दूसरा तरीका बताता हूं, इससे भी हो जाएगा, लेकिन सबसे आसान तरीका देखिए। जब हमने इसको y मान लिया तो इतना तो कंफर्म हो जाए कि अब हमें चाहिए क्या, सिर्फ dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। याद रखिएगा, हमें क्या चाहिए, dy बाई, बेटा तुम्हें क्या बताएं यार, अब हम तुम्हें बेटा बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसमें। लोग 20-20, 25-25 दिन सिर्फ डिफरेंशिएशन ही पढ़ते हैं, पूरे एक साल पढ़ते हैं, लेकिन फालतू का पढ़ते हैं, फालतू का पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तुम्हें खूब करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ करता हूं भाई मैं। देखें, dy बाई dx चाहिए हमको, क्योंकि y मान लिया, इसी को डिफरेंशिएट करना था। फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर x बोल दो। फिर आप क्या करेंगे, बोथ साइड का लॉग लेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग, आप चाहें तो इसको भी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन फिर वही नीचे फिर वही ऊपर, तो डायरेक्ट लॉग लेना बता देता हूं। करना वही है, इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है, ये तो पता ही है कि a रेस टू द पावर y है, इसको log में कन्वर्ट करना है तो log ऑफ y बेस a इक्वल टू x हो जाता है। उससे करेंगे तब भी हो जाएगा, चलिए देखिए। लेकिन फिर वो तो फिर log m अपन n लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बचें। चलिए, अब पढ़ा रहा हूं भाई, हैं, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाए उसको y बोल देंगे, और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लेंगे। मेरे साथ साथ लिखो बच्चे, और बेस विद बेस ई वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट में तो लॉग ऑफ y बेस ई हो गया, राइट साइड थोड़ी मैथ्स लगेगी, देखते हैं कैसी। लॉग ऑफ एफ एक्स रेस टू द जी ऑफ एक्स बेस ए। अब log m की पावर n एक प्रॉपर्टी पड़ी है, तो gx को आगे लिख सकते हैं, gx इनटू log ऑफ f ऑफ x। नोट कर बच्चा, gx आगे आ जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप होगा। इसके बाद बंद कर दें बॉक्स के अंदर, इसके बाद सब कोई कर लेगा। इसके लिए मैं नोट करके लिखे देता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगा। यहां तक कर लिया, उसके बाद देन
differentiating with respect to x on both sides and find out value of x। इसको आप x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x। मैं भी पागल हो गया हूं यार, क्या बताऊं। एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ dy बाई dx, जो पता करना है वही निकालेगा, x कहां से निकालेगा भाई। चलिए, जैसे कोई क्वेश्चन दे दो, मैं लिखे लेता हूं। देखें बच्चे, हटा दूं, कॉन्सेप्ट इतना ही छोटा है। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो डिफरेंशिएट करने का रूल, उसको y बोलें, लॉग लें, क्योंकि अब यहां इजिली मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा, इसका तो कर ही लूंगा चैन रूल लगा के। इसका प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लो हमसे पूछ ले, इवेल्यूट d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द 10x। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, एक आप करोगे, फिर एक दो प्रैक्टिस, फिर आगे अगला कॉन्सेप्ट, x रेज टू द 10x। तो हमें फंक्शन की पावर फंक्शन आता ही नहीं है, तो फिर जो बोला गया वो बोलो। लेट y मान लिया इसको, x रेज टू द 10x, इक्वेशन नंबर कैपिटल X या जो भी नाम देना ले दो। फिर क्या बोला था, लॉग लेंगे बोथ साइड का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लें। जैसे ही लॉग लिया तो इधर तो लॉग ऑफ y बेस e हो गया, राइट साइड डायरेक्ट कर दूं, नहीं करता, अच्छा तुम्हारे लिए। लॉग ऑफ x रेज टू द 10x बेस e। अब 10x आगे आ जाएगा कि नहीं भाई, आदित्य पाठ ने लॉग प्रॉपर्टी पढ़ी है ना लॉग की, कि लॉग ऑफ m रेज टू द n क्या आता है, n टाइम्स लॉग m बेस a। अच्छा, तो 10x आगे आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ कितना बच्चे, x बेस e। अब इसको डिफरेंशिएट करें, कुछ नाम दे दें, इक्वेशन नंबर y नाम दे दो। फिर अब डिफरेंशिएट करेंगे, फिर dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे। यही हमें सिखाया गया था। अब मैं इजिली हैंडल कर लूंगा, करो फिर इजिली हैंडल। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, सब करो बच्चे। अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन तो पूरा जैसे बोर्ड वाला करता है वैसे करा दूं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y, उधर प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी कहा भाई, 10x को ऐसे रखो, डायरेक्ट लगा दे रहा हूं बच्चे हैं, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जो करना है कर, किसी को पहला बोलो, किसी को दूसरा बोलो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट में है। यहां तक नोट कर लिया। अब मैं चलता हूं अगले स्टेप में, संभालना, अगले स्टेप में नहीं जाऊंगा, अगले पेज में नहीं जाऊंगा, यही निपटा देता हूं। स्पेस बनाया मैंने, मार्कर भी चेंज की देता हूं, नहीं ग्रीन चलेगा। अब यहां पे चैन रूल लगेगा, x के रिस्पेक्ट में लॉग का डेरिवेटिव 1 अपान, तो x समझ लेंगे तो y हो जाएगा। जिसको x समझते हैं उसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx, कोई दमी नहीं। 10x log x, ये हमारा
बेसिक में आता है, शुरुआत में बताया गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अपने आप 10x का डेरिवेटिव कितना, log x का डेरिवेटिव सॉरी 1/x हो गया, प्लस चैन रूल भी नहीं लगा यहां पर, log ऑफ x एज इट इज 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिखो, नहीं तो आर्या समझ जाएगी दिस इनटू दिस, कोई भी समझ जाएगा आर्या क्या है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेना, चलो निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टी y इधर है ना, उधर मल्टीप्लाई कर दो, यहां तक करो पहले बच्चे आप। अब क्या करूं, किसको हटाऊं, इसको हटा देता हूं, इस लाइन को है, या छोड़ना यार, क्वेश्चन ही हटा देता हूं। हाँ, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स, y फालतू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो बाहरी लिख दो 10x अपान x इंटू, इंटू कहां से भैया, प्लस सेक स्क्वायर को पहले लिख दो, इंटू कितना, log ऑफ x बेस e लिख दो, हो गया। चाहो तो y की वैल्यू लिख दो, y किसको चाहो नहीं लिखना ही पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, y किसको बोला था, x रेस टू द 10x को, तो ये रहा उसका डिफरेंशिएशन। चाहो तो और एलसीएम ले लो, अपान 1 करके ले, ऐसे रहने दो, 10 ऑफ x अपान x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ x बेस e, ये रहा उस गिवन क्वेश्चन का आंसर। करो भैया, अच्छा ये क्या नाम इसका, राज आर्यन, तुम्हें समझ में आया भाई, कहो तुम हो ही ना यहाँ पर, हो कि नहीं हो महाराज, राज आर्यन तुमने अपना ठीक तो कराया था नेटवर्क, तो बोल भी देता काका। ओके, फिर रिकॉर्डिंग डालता हूं अभी मैं, कल वाले लेक्चर्स की भी और इस वाले की भी है, इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए बच्चे। अब 2 क्वेश्चन मैंने किए, अब 2-3 क्वेश्चन आप डेली करो, किसी बुक से करो, 15-20 दिन तक करते रहो, डिफिकल्ट क्वेश्चन करो। अपनी बुकलेट बोला था ना मैंने, त्रिपाठी क्लासेस की बुकलेट, खूब क्वेश्चन गिवन होंगे उसमें, टॉपिक का नाम होगा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। दिव्या तुमने देखी बच्चे की नहीं देखी? नहीं सर। हाँ, नहीं देखी? नहीं सर। बच्चे मैं सुन नहीं पाया। नहीं देखी सर। क्यों नहीं देखी भाई, किसका वेट कर रही हो? कहा था, परसों ही कहा था मैंने, निकाल के रखो उसको सब लोग, डेली उसके जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो वो करो, डी बाई डी एक्स के। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बिल्कुल मत करना, लिमिट अभी पढ़ाई नहीं, पढ़ाऊंगा तब किसी, चाहे जो क्वेश्चन करना करना, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करना शुरू कर दो। खूब क्वेश्चन होंगे, सीटी लेवल में होंगे, जेई लेवल में तो मुश्किल ही हो, जेई लेवल में मिल जाएंगे, सीटी लेवल में होंगे, बोर्ड लेवल में खूब होंगे, एनसीईआरटी लेवल में। माइक बंद कर भाई, किसका माइक चालू हो गया मेरे साथ? पाटने या दुर्वांकुर, कोई 2 ही में से एक था। देखो ये भटक रहा है, भटकती आत्मा। बैठ के पढ़ भैया, बैठ के पढ़ो एक जगह। माइक लेके इसे घूम रहा है पर मोबाइल लेके भाई, ये चौराहे चौराहे। चुपचाप बैठो एक जगह पर, पढ़ो लिखो उसको जो लिखाया जा रहा है। अच्छा हुआ जो माइक चालू हो गया। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। लिखो गिवन, गिवन इवन कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखो। इवेल्यूट
डी बाई डी एक्स ऑफ, कर लोगे, करो, साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर टेन एक्स। चल अब कर भैया, कुछ बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, फंक्शन की पावर फंक्शन, करो। जल्दी कर भैया क्वेश्चन। थोड़ा फेस भी आना चाहिए, अब ठीक है। पूछो बच्चे क्वेश्चन, ना जल्दी करो। जल्दी करो, और कर भी लेंगे आप, मुझे इतना भी यकीन है। 2-3 क्वेश्चन और दिए देता हूं भाई, हैं जैसे करना घर में, क्वेश्चन पूछ ले डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5 रेज टू द एक्स स्क्वायर प्लस 2, वेरी सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको चैन रूल बना के कर डालो, अभी नहीं, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, एक ही कॉन्सेप्ट है घर के लिए, हैं। अगला क्वेश्चन, इसको अभी करेंगे, एक क्वेश्चन तो आप इसको करो पहले 1 मिनट के अंदर, फिर बताओ कि क्या आंसर आया। मैं करता तो इतनी देर में कर चुका होता भाई। देखिए इसको y बोला, फिर मैं डायरेक्ट लॉग भी ले लेता, चलो y तो एक बार बोल ही दें, साइन ऑफ x रेज टू द tan ऑफ x, इक्वेशन नंबर x एज्यूम कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अभी नहीं, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग वो आप लिख लेंगे, लॉग ऑफ y tan x आगे आ जाएगा, लॉग m की पावर n, तो tan x इंटू लॉग ऑफ sin x हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो आपके लिए लिखे देता हूं d बाई डी एक्स ऑफ दिस इन इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस, पहले लिखेंगे फिर d बाई डी एक्स लगाएंगे भाई। अच्छा, तो लेफ्ट में तो आसान है, चैन रूल, लॉग x का आता है, x की जगह y लिखा है तब भी वही होगा, 1/, जिसको y x समझते हैं उसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन को ऐसे ही रखा, ध्यान देना, लॉग ऑफ दिस को डिफरेंशिएट करने गया तो चैन रूल लगेगा, x की जहां x होना चाहिए वहां sin x है, तो इनटू 1/, x का मतलब sin x, इनटू d बाई डी एक्स, आप जिसको x एज्यूम किया है, चैन रूल तो यही बोलता है, प्लस लॉग ऑफ sin x को ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, फर्स्ट वन को डिफरेंशिएट करें तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इसका d बाई डी एक्स और लिख दो, y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और y की वैल्यू लिख दो, वो आंसर है। मैं लिखे देता हूं, सिद्धि बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ओके, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का मल्टीप्लाई कर दे फटाफट उधर, और sin x का डेरिवेटिव cos x, तो समझने वाले समझ गए होंगे लेकिन समझाऊंगा नहीं, तो sin x इंटू cos x अपॉन sin x प्लस ये sec स्क्वायर आगे इंटू लॉग ऑफ sin x, ये जे स्टैंडर्ड है ही नहीं, जे स्टैंडर्ड में बोला कि वो छोटी बात पे बात करता है, लेकिन तुम्हें स्कूल वाली बात भी तो बतानी है ना भाई, मेरी जिम्मेदारी है। अब y की वैल्यू डालो, चाहो गौर से देखो तो ये cot x लिखा है, cot x इंटू tan x 1 हो जाएगा, y की वैल्यू लिख दो, कर डालो बच्चे,
और इसको आप घर से करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लें। जल्दी कर बेटा। तो रिजल्ट क्या आ गया, dy बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चे, y का मतलब y की वैल्यू डालो, साइन ऑफ x रेस्ट, यहां मैं y मान रहा हूं ना भाई, tan x। ओके, तो ये तो 1 हो गया, प्लस 6 स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x बेसिक, ब्रैकेट बंद, ये रहा आंसर। आगे बढ़े, जल्दी कर भैया। तो वो तो कर ही लोगे आप, उससे जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था। अगले क्वेश्चन की तैयारी करें, करते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन, अब कल जैसे क्वेश्चन देता था, इवेल्यूट। ए दुर्वांकुर बैठ के क्वेश्चन करो बच्चे यार, कहाँ घूम रहे थे मोबाइल लिए, तुम्हारा धोखे से स्पीकर ऑन हो गया, सॉरी कैमरा ऑन हो गया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। देखें, इवेल्यूट, चुपचाप एक जगह बैठ के इवेल्यूट dy बाई dx, रूम में बिल्कुल अकेले, या कोई बैठा हो तो बैठा रहने दो। ईमानदारी से पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा। अगर आप बेईमानी करोगे, चीटिंग करोगे, तो सब्जेक्ट भी आपके साथ चीटिंग करेगा। 2% समझ में आएगा, 10% समझ में आएगा, समझ में आने के बाद भी भूल जाएगा अगर आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हो तो वो भी आपके साथ चीटिंग करेगा। वो तो प्रकृति है, नेचर है भाई। देखें, इवेल्यूट dy बाई dx गिवन x रेज टू द y प्लस y रेज टू द x इक्वल टू x रेज टू द x। अब और गंदा खेल हो गया। अच्छा, अभी इतने से ही काम चलाओ, थोड़ा कम किए देते हैं आपके लिए। चलो, इसी को डिफरेंशिएट करो। यहां से आप dy बाई dx पकड़ के लाएं, तो आदित्य क्या करना चाहिए बच्चे? वैसे कल तक तो मैं डायरेक्ट लिख देता था कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आज भी वैसे ही कर दूं क्या? आज कर दूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन हमको कहां आता है, इसका डिफरेंशिएशन कहां आता है? ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये भी y भी एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो फंक्शन ही समझेंगे। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जल्दी करो, हो गया क्या? तो बता भाई खंडेरकर बच्चे, एक अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम्हें इसे कम से कम, मैं आज बुकलेट देखना दिव्या आर्या, नहीं तो मारूंगा भाई बुरी तरह। फिर करत वही तो बोला, तुम लोग जस्टिस ही नहीं कर रहे हो सब्जेक्ट के साथ। ऐसा धोएगा सब्जेक्ट तुमको जब जरूरत होगी ना तुम्हें। अरे कर्ण के काम नहीं आया सब्जेक्ट, कर्ण समझते हो कि नहीं? इतना बड़ा महारथी था दानवीर कर्ण, उसके जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब अपना वो सब्जेक्ट भूल गया था, तब विद्या ही भूल गया, विद्या सब्जेक्ट और क्या, तब वो नॉलेज ही भूल गया था, क्योंकि उसने अपने टीचर के साथ छोटा सा छल किया था। और तुम तो सब्जेक्ट के साथ ही छल कर रहे हो।
मेरे साथ भी नहीं कर रहे हो, मेरे साथ तो ऑब्वियस से कर रहे हो जब उसके साथ नहीं कर रहे हो। पूरी ईमानदारी से पढ़ो, मत घूमो भाई इधर उधर, कोई भी किसी का भी लेक्चर हो, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो पूरा समझ में आएगा। डाउन 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 डांगर की तरह घूमोगे तो फिर कहां समझ पाओगे भाई। पेड़ भी देख लो, चिड़िया भी चहचहाती हुई सुन लो, थोड़ा न्यूज भी देख लो, 4 रोटी भी खा लो, भाई को 2 थप्पड़ भी मारा हो पीछे से, फिर सब्जेक्ट नहीं सीख पाओगे भाई। ये ब्लेम देते हो फिर मुझे नहीं, बाकी लोग ब्लेम देते हैं ना, सर ये स्कूल में हमें पढ़ाया नहीं। अरे तुमने खुद नहीं पढ़ा भाई, तो क्यों पढ़ाएंगे आपको प्यार से। चलिए, मैं तो पढ़ाते हूँ, मार मार के पढ़ाता हूँ, वही मेरा प्यार समझो, जो मारता हूँ डांटता हूँ। देखिए, तो अभी डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। यही अगर दे देता y स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर, फिर dy बाई डी एक्स पूछता तो हम कर देते। चैन रूल लगता है इसमें, इधर भी डी बाई डी एक्स लिखते तो y की पावर कांस्टेंट, इधर भी। ये थोड़ा अजीब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और अजीब कुछ नहीं होते हैं, समझो। क्या ऐसे में डिफरेंशिएट करूं तो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करूं, एक्स एक्स काट दूं? ये मैथ्स बोलती नहीं है कैसे काट डालो किसी को, मैथ्स अलाउ ही नहीं करती है। कितनी बार बोला कि हम काटा पीटी नहीं करेंगे भाई। क्वेश्चन उसने पूछ दिए, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। बोलो भैया आदित्य बाबू क्या किया जाए? विजय बोलना है कुछ? नहीं बोलेगा। इक्वेशन नंबर एक्स बोलो, फिर लॉग लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लेंगे, क्योंकि लॉग जब आएगा तो मैनेज कर देगा। देखना कैसे, टेकिंग लॉग, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए बच्चे, तो समझ लेना कि लॉग तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तभी हम उसको हैंडल कर पाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए लेते हैं, लो भाई बोथ साइड को लॉग। जब कुछ नहीं बोला तो विद बेस ई मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, होता ही है बराबर। x आगे आ जाएगा तो x इंटू लॉग ऑफ y बेस ई इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x बेस ई। ये नहीं कि कट कट x x काट डालो, काटेंगे कभी नहीं भाई। चलो अब डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों? क्योंकि अब हमें डिफरेंशिएशन आता है, x x की पावर n, log y कंपोजिट फंक्शन, x आता है, log x आता है, इनटू प्रोडक्ट रूल, इधर भी इनटू उधर भी प्रोडक्ट रूल। अभी आता ही नहीं था। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने को बोल देता तो आता ही नहीं है। तो प्रतीक्षा बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको? हाँ सर। हाँ, अब करो डिफरेंस। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सभी लोग लेक्चर तुरंत छोड़ने वाला हो, तो तुमने अभी तक बुक ही नहीं उठाई। तुरंत बुक उठाओ, पढ़ो उसको। कौन लिख के भेजा है? हाय सर। चलिए देखें, डिफरेंशिएटिंग तो डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई बेस इक्वल टू, उधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी प्रोडक्ट रूल, इधर भी प्रोडक्ट रूल। मुझे खूब याद है जब मैं बीएससी 3rd ईयर में था, या एमएससी प्रीवियस में था, ऐसे कुछ था, तो वाइवा हुआ करता था।
तो भी टीचर ने हमारे इसी का डिफरेंशिएशन पूछा था, हमारे रिलेटिव ही थे जो टीचर थे, वो सोचा कि आम बच्चा होगा, ये कहाँ बता पाएगा, ये 12वीं की बात है, मैं 80 में पूछूंगा तो भूल गया होगा। अरे कैसे भूल जाएगा आदमी भाई, चल देख। हाँ, इसका सिर्फ राइट वाले का, तो यहां भी लगेगा प्रोडक्ट रूल और राइट में भी। तो प्रोडक्ट रूल पता ही है, पहले फंक्शन को ऐसे ही, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा। log y को x समझेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का मतलब y 1/, में आ जाएगा। जिसको x समझा गया फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे प्लस log ऑफ y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इक्वल टू राइट साइड। वहां पे भी प्रोडक्ट रूल, पहले फंक्शन को ऐसे ही रखा, log x, ये तो स्टैंडर्ड है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log ऑफ x को ऐसे ही रखा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 हो गया, x चला गया ना। गलत तो नहीं किया, बिल्कुल सही किया भैया, कर लो बच्चे। अब हमें चाहिए सिर्फ dy बाई dx, तो बाकी सब उस तरफ ले जाओ, डिवाइड कर दो, कोई बड़ा टास्क तो है नहीं। तो x बाई वाई इंटू dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x माइनस log ऑफ y हो गया। अब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सिर्फ आपको dy बाई dx चाहिए, उसकी डिमांड पे फोकस करें। अभी तो मैं इसमें वो डाले देता हूं, कल का भी लेक्चर और अभी तुरंत का लेक्चर। आज मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, 2 पॉइंट पढ़ाया, क्योंकि आज समझाना तुम्हें जरूरी था। लड़की बोली कि अभी तक इसने किताब ही नहीं छुई, निकाली ही नहीं। बोला ना कि सिर्फ तुम लोग मेरे भरोसे बैठे हो, अपने भरोसे रहो बच्चे, खुद पढ़ो। y/x, y न्यूमरेटर में और इन द ब्रैकेट 1 प्लस, चाहो तो इसमें थोड़ी और मैथ्स लगा दो, log m माइनस log n को हम लोग log m/n भी लिख सकते हैं। हो गया खेल, ये हमारा हो गया आंसर। समझे कि दोबारा समझाऊं? तो जो आया कौन, इसको पहले बहुत डांटता हूं आज। हमारे यहाँ सब दुष्ट हो गए एक से एक। चल बच्चे, क्लास ओवर आज की, क्लास ओवर। स्टॉप रिकॉर्डिंग। डू यू वांट टू स्टॉप?